हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंद एकेडमी में। देखिए दोस्तों, एलटी ग्रेड की मैंने वीडियो डाली थी, यूपी एलटी ग्रेड की। उसमें आपके बहुत से सवाल आए थे, जिसमें से एक सवाल ये भी था कि मैम इसकी उम्र क्या है। हालांकि मैंने इस पे पहले 2 वीडियो बना रखी है, लेकिन फिर मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। अब इसमें है 40 वर्ष, यानी जो बाहर की कैटेगरी के भर रहे हैं वो सामान्य वर्ग में ही आएंगी, यानी अदर स्टेट की, चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो, एमपी जो भी है, यूपी के अलावा वो 40 में ही भरेंगी, चाहे वो एससी से हो, बीसी से हो। ये आप सभी जानते हैं। जिसमें देखो, यह आयु सीमा यहाँ लिख रखा है कॉलम नंबर 9 में। अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष के आयु पूरी करनी चाहिए, यानी कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए 21 साल, और अधिकतम देखेंगे उन्होंने 40 से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, अर्थात 2 जुलाई 1985 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2004 के बाद नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर आपका जन्म 1 जुलाई से पहले का हुआ है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। मतलब ये है, अगर आपका जन्म अगस्त में हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हो। यदि आपका जन्म जून में हुआ है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो, चाहे वो आपका जन्म हो 30 जून का। ठीक है, इस प्रकार से ये है, यानी इससे और अब तक जो है यानी अब तक का आपका जो मिला के 40 वर्ष दे अपना लगा लेना अपनी डेट ऑफ बर्थ के, यानी 1985 का सन तो उन्होंने दे दिया। 1985 के अब तक आप 40 साल के हो जाओगे, लेकिन महीना देख लेना आप, यानी जून का महीने से पहले का आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। जुलाई के बाद अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, इसमें आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, जो दिव्यांगजन है उन्हें 55 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं, दिव्यांगजन वाले। और बाकी के होते ही हैं, जैसे एससी वाले क्या है, 5 साल की छूट दिखी यहाँ देखो, एससी वालों को 5 साल की। ये उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश वाले फॉर्म सारे अप्लाई कर सकते हो। ये नहीं कि उत्तर प्रदेश वाले ही, ऑल इंडिया से हो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन छूट उत्तर प्रदेश वालों को ही मिलेगी। इसके अलावा देखेंगे उत्तर प्रदेश के दिव्यांग, यानी उत्तर प्रदेश के दिव्यांग उनको 15 साल की छूट मिली है। ये छूट का जितना मामला है ये उसका ही होगा भाई। ठीक है, उत्तर प्रदेश वालों का ये छूट का मामला। तो 5 साल के एससी वालों को है। इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक है उनको 3 वर्ष की छूट दी गई है, और दिव्यांग को 15 वर्ष की छूट दी गई है, और बाकी को देखिए 5 साल की। ठीक है, अब दूसरी बात है, फीस इसमें बहुत कम लग रही है, सामान्य वर्ग की 125 है। ठीक है, और इसके अलावा बाकी के हैं तो यहाँ मान के चलें योग नहीं भाई, 225, माफ़ कीजिए, 225 है, और बाकी के जो है 25 रुपये कुछ लग रहे हैं, ये आप पढ़ के देख लेना। ठीक है, बाकी फीस पास कुछ नहीं है। और इसके अलावा OTR नंबर आप ज़रूर ले लेना, जहाँ से आप फॉर्म फिल करवाओगे वो आपको OTR नंबर दे देगा, क्योंकि अगर आपने पहले फॉर्म भरा है तो फिर उसको तो इतनी क्या दिक्कत नहीं आएगी OTR नंबर की, उनको मिल जाएगा। लेकिन जो अब की बार जो नया फॉर्म कर रहे हैं उनके लिए याद रहा, OTR नंबर आप ज़रूर ले लें। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है OTR नंबर, देखो उक्त माध्यम से निर्धारित जमा करने के पश्चात पेमेंट ट्रांसपेरेंट स्लिप प्रदर्शित होगी, जिसमें शुल्क जमा करने की पूर्ण विवरण अंकित रहेगा। इसका प्रिंट आइकन पर क्लिक करके पेमेंट फेल होने की स्थिति में अभ्यर्थी कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन होगा तो OTR भरने के उपरांत OTR पासवर्ड के माध्यम से ऑथेंटिक लॉगिन के पेंडिंग पेमेंट पर क्लिक करने। यार ये क्लिक वही करेंगे जो खुद फॉर्म भरेंगे, वो तो उनको तो इतनी नॉलेज होगी। बाकी जो खुद नहीं भर रहे हैं, किसी से भरवा रहे हैं, तो वो अपने आप दे देगा, आप बस कोई याद दिलाना है आपको। ठीक है, अब ये उम्र की बात होगी। अब दूसरा जो सवाल था, क्या मैम क्या है, पुरुषों वाली कैटेगरी में महिला फॉर्म भर सकती हैं? तो देखो भाई, यूपी में TGT PGT में और GIC और GGIC, यानी ये जो महिलाओं के लिए स्पेशल होती हैं, उनमें वैकेंसी महिलाओं की ज़्यादा निकलती है। ठीक है, तो वहाँ तो वो महिलाओं की कैटेगरी में फॉर्म भर सकती है। और दूसरा ये था, क्या मैम UP TGT PGT में महिलाएं UP TGT PGT में भर सकती हैं?
लेकिन आप ध्यान देना, इसमें LT ग्रेड में आप महिला हो तो महिला कैटेगरी में ही फॉर्म फिल करोगे। ठीक है, महिला हो तो महिला कैटेगरी में ही फॉर्म फिल करोगे, बाकी आप पुरुष कैटेगरी में फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ वैकेंसियाँ। हालांकि 2 वीडियो मैंने इस पर पहले बना दी है, जिसने नहीं देखी वो देख लेना। ठीक है, जिसने नहीं देखी वो देख लेना। फिर भी मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ वैकेंसियाँ भी दी गई है और पाठ्यक्रम भी दिया गया है, तो आप टेंशन ना ले। तो कहने का मतलब ये है कि ये देखो, ये पाठ्यक्रम दिया हुआ है, ये इसका पाठ्यक्रम है। पहले मैंने एक वीडियो बना रखी संपूर्ण चर्चा, जिसमें से आपका एक पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, दूसरा पेपर क्या है, सब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव पेपर में आपके क्या होगा, 120 नंबर के आपका खुद का सब्जेक्ट आएगा और 30 नंबर की आपकी सामान्य अध्ययन यानी GS आएगी। और बाकी के क्या है, दूसरा पेपर होगा वो सब्जेक्टिव होगा, जैसे हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है। तो यहाँ देखो, इसमें क्या है, पुरुष वैके देखो, यहाँ देखिए पुरुषों वाले में 568 वैकेंसी हैं। 568 वैकेंसी किसकी, पुरुष वर्ग की टोटल है। ये जो सामान्य की है 230 है। बाकी ये वाला कॉलम पूरा जो भी अपनी कैटेगरी में आते हैं अपना ध्यान से देख लो। ठीक है, 568 है, 230 सामान्य वर्ग की हैं और 256 क्या है EWS की हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग 153 अन्य पिछड़ा, जैसे BC OBC होते हैं ना, वो वाले होते हैं इसमें। और 118 अनुसूचित जाति यानी SC कैटेगरी। अनुसूचित जनजाति वहाँ हमारे हरियाणा में जनजाति नहीं है, वहाँ जनजाति होती है। और जो है दिव्यांग के ये है 22 हैं, और भूतपूर्व के लिए सैनिकों के लिए 28 है, सब ये वाले के लिए 11 है, और ये राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए 11 है। तो इस प्रकार से अब महिलाओं के और देख लें। अब वैसे तो महिलाओं के, ये महिलाओं के हैं भाई, 119 पद कुल, 50 अनारक्षित यानी सामान्य कैटेगरी के हैं और EWS के 11 हैं। ये वाला पूरा कॉलम क्या है, उसका है हिंदी वालों का। ठीक है, अपनी अपनी कैटेगरी का देख लेना। तो जो भी है, वैसे ऑल इंडिया से आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ऑल इंडिया कोई भी भरो फॉर्म, लेकिन इतना याद रखना है कि जो इतना आपको पता भी है, अब टीचर की तैयारी कर रहे हो तो ये बताने की आवश्यकता भी नहीं है कि भाई क्या है, जो भी है जो यूपी से बाहर के हैं वो सारे सामान्य कैटेगरी में अकाउंट होंगे। उम्र की मैं फिर बता देती हूँ, उम्र की इसकी कितनी 40 वर्ष है, क्योंकि एक अभ्यर्थी ने कमेंट किया था मैम उम्र क्या है। दूसरा सवाल क्या था, क्या पुरुषों वाले में हम फॉर्म फिल कर सकते हैं? बिल्कुल आप फॉर्म नहीं कर सकते हो। यूपी TGT PGT में आप कर सकते हो, GIS में आप कर सकते हो, लेकिन LT में आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपके सवालों का जवाब था। अब ये सवाल भी हो सकता है कि इसका पेपर कब होगा। इसका पेपर नवंबर से तो पहले होने वाला नहीं है। इसका पेपर में आपको अच्छे खासे कम से कम आपको 4 महीने मिल जाएंगे, तो 5 यानी दिसंबर के आसपास इसका पेपर होगा। तो अपनी तैयारी, लेकिन ये है कि अभी यूपी में क्या है, चुनाव है। यूपी में चुनाव है तो ये भर्ती आपकी कंप्लीट लगभग अगले सेशन तक हो जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। और ख़ासकर जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं ना, तो सब्जेक्टिव का यहाँ कम से कम आपको 40% का, मतलब 40 से लेके 50% का आपको, बल्कि 40 नहीं 50% कहूँगी, आपको फ़ायदा मिलेगा। इधर भी आपकी तैयारी हो रही, उधर भी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में जिसने अप्लाई किया है ना, वो यहाँ ज़रूर अप्लाई करें। तो ये देखो, ये क्या आपके दूसरे पेपर का है। जैसे इस पर मैंने 2 वीडियो पहले बना दी है, एक बार देख लेना आप रोक के, मैंने तो इसको रोक कर दिया है। ठीक है, अब है कि आपका सवाल ये है कि आप एस्टेट का पेपर सॉल्यूशन क्यों नहीं करवा रही मैम। तो देखिए सर की मैंने बताया था कि तबीयत ख़राब है, तो मेरा जो है वो ये तो वीडियो मैं कहीं भी बना दूँगी, लेकिन वहाँ आपको पता है एक प्रॉपर की जगह की उसकी ज़रूरत होती है, किताबों की थोड़ी बहुत जो ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन हो रहे हैं, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगी कि अब मैं इसमें सॉल्यूशन नहीं करवा पाऊँगी। मैंने आज तक देख लो, सर्च मार के देख लें, सारे पेपर सॉल्यूशन करवाए हैं, लेकिन अब की बार थोड़ी सी प्रॉब्लम चली हुई है। ये वीडियो तो मैं कहीं भी बना सकती हूँ, तो मैं रास्ते में कहीं भी, आप सभी जानते हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो फिर भी कोई, हाँ ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये 28 तारीख तक, 28 की शुरुआत हो चुकी है इनकी,
28/8 को, और ये क्या है 1 सेकंड 4/9 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, 4/9 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, OTR नंबर जरूर ले लेना भाई। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें और फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें। बहुत अच्छा मौका है। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें।